आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड क्या होता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसे हम फूड कहते हैं, या फिर जो भी चीज़ हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं उसे हम फूड कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपका दाल, चावल, मीट, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, चीज़, ब्रेड, मिल्क, कर्ड आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी पूरे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं और आपको सर्वाइवल में मदद करती हैं। ठीक है, ये तो हो गया फूड क्या होता है। लेकिन जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्यों। यहाँ भी एक क्वेश्चन उठता है कि हम फूड क्यों खाते हैं, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आपके प्लांट हो चाहे वो आपके एनिमल्स हों, वो सभी को खाना चाहिए फॉर सर्वाइवल, फॉर लिविंग, फॉर लाइफ। ठीक है, तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनको आपको खाना चाहिए फॉर सर्वाइवल के लिए। और ये सर्वाइवल कैसे होता है, क्योंकि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे आपका कोई मशीन है, उस मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए या तो आप उसमें फ्यूल डालते हो या तो आप उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो। वैसे ही आपकी बॉडी है, उसको अगर आपको वर्क कराना है तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और उस एनर्जी जो आप देते हो उसे फूड कहते हो। ठीक है, दूसरा, ये फूड हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। सपोज करो आप स्नो से स्नोमैन बना रहे हो, तो अगर आपके पास स्नो नहीं अवेलेबल रहेगा तो क्या आपका स्नोमैन बन पाएगा। अगर आपके पास कम स्नो है तो आप छोटा सा बनाओगे, ज़्यादा स्नो है तो ज़्यादा बड़ा बनाओगे। तो वैसे ही आपकी बॉडी को बढ़ने के लिए आपको मटेरियल चाहिए ना, तो मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, वो मटेरियल में फूड से मिलता है। ठीक है, तो उस मटेरियल का नाम है न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो फूड हमें सर्वाइवल में हेल्प करता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और फूड हमें न्यूट्रिएंट देता है जिससे हमारी बॉडी ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। अब हम लोग देखते हैं इनग्रेडिएंट क्या होता है। तो जो भी चीज़ आप क्या करते हो, आप कभी कभी तो फल खाते हो, जैसे आप फल खा रहे हो तो आप केला खाओगे, सेब खाओगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो आप खाना खाते हो तो आप खाने में जब कोई डिश बनाते हो, चाहे चावल बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, आप उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं डालते हो, कई सारी चीज़ें ऐड करते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आटा और पानी। अगर आटा और पानी दोनों में से कोई भी एक आप निकाल दो तो आपकी रोटी नहीं बनेगी। या फिर आप चावल बना रहे हो तो अगेन आपको राइस और वाटर चाहिए। अगर आप चावल और पानी लेके नहीं आओगे तो आपका चावल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप सब्जी बना रहे हो तो आपको एक सब्जी चाहिए, पानी चाहिए, कम से कम एक सब्जी चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए। ये तो जब तक आप इतना चीज़ें मिलाओगे नहीं उसमें, तब तक आपकी सब्जी बनकर तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम मिलाते हैं उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। एनी सब्सटेंस और मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट के बाद हम आते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं। हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरह की चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, कभी आप आलू खाते हो, कभी आप भिंडी खाते हो, कभी आप नेनुआ खाते हो, कभी आप पनीर खाते हो, कभी आप दूध पी लेते हो, कभी कुछ खाते हो, कभी कुछ खाते हो। आप डेली एक ही तरीके खाना नहीं खाते हो, आप डेली अलग अलग तरीके के डिशेस खाते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के डिश बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके का इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, और यही इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं ये हमें फाइंड करना है, ये हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम फूड आइटम देखेंगे, फिर उसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट देखेंगे, फिर पर्टिकुलर वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहा है उससे हम पता लगाएंगे कि हमारा खाना कहाँ से आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारे आपको डिशेस के नाम दिए हैं, जैसे इडली है, चिकन करी है, खीर है। वो जो फर्स्ट वन है इडली, इडली बनाने के लिए आप ऐसे तो इडली बन नहीं जाती है। इडली बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए। इडली आपका डिश हो गया, फूड आइटम हो गया। ठीक है, अब इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, आपके राइस है, आपका उड़द दाल है, आपका सॉल्ट है, आपका वाटर है। ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, आपका राइस कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। आपका उड़द की दाल कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। आपका सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, समुद्र से आता है। सॉल्ट, मोस्टली सॉल्ट जो होता है समुद्र से आता है। ये अर्थ पे 74% वाटर ही है। ठीक है, तो आपको ये देख रहे हैं कि आपका जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ है। आपका राइस का और दाल का सोर्स प्लांट था, आपका सॉल्ट का और वाटर का सोर्स नेचर है, ठीक, या अर्थ है। नेक्स्ट आप चिकन करी पे आते हो। चिकन करी में आपको चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी जो भी प्रेफर करो, और वाटर चाहिए। कम से कम ये चार चीज़ चाहिए। तो ये चार चीज़ में पहला चीज़ चिकन आपका एनिमल से आता है, स्पाइसेस आपके प्लांट से आते हैं, ऑयल या घी, अब आप ऑयल यूज़ कर रहे हो या घी यूज़ कर रहे हो डिपेंड करता है, वो एनिमल से आएगा या प्लांट से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको वाटर चाहिए, वो आपका नेचर से आता है। तीसरी चीज़ आप खीर देखोगे, खीर में आपका मिल्क है, राइस है, शुगर है। ठीक,
तो मिल्क आपका एनिमल से आता है, राइस आपका प्लांट से आता है, शुगर आपका प्लांट से आता है। तो आप ओवरऑल देखोगे आपको बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक फूड सोर्स हमारा एनिमल है, दूसरा फूड सोर्स हमारा प्लांट है, और जो चीज़ें उसको दोनों को जोड़ने में एक ब्रिज का काम कर रही हैं, जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ये सब चीज़ें हम टेस्ट के लिए डालते हैं या उसको पकने के लिए डालते हैं। तो ये चीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करा रहा है, और इसी ब्रिज को आप थर्ड सोर्स ऑफ फूड भी कहते हो। जो आपका नेचर से चीज़ें मिलती हैं, आपका सॉल्ट है, वाटर है, ये सारी चीज़ें में नेचर से मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप थर्ड सोर्स ऑफ फूड मानते हो। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट क्या होता है। हमने देखा कि हमारे जो फूड सोर्स हैं वो दो हैं मैक्स मोस्टली, आपका एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। तो प्लांट से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं, और जो एनिमल से हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एडिबल पार्ट क्या होता है। ऐसा होता है कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का हम सब कुछ नहीं खाते, ठीक है, आप सब कुछ नहीं खा सकते। तो जो पार्ट हम किसी प्लांट या किसी एनिमल का खा सकते हैं उस पार्ट को हम एडिबल पार्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है पूरा प्लांट का। जैसे प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं, आपका रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर्स होते हैं, सीड होते हैं, और लगभग हम प्लांट के हर पार्ट को खाते हैं, लेकिन एक प्लांट के हर पार्ट को नहीं खाते, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। तो जिस प्लांट के जिस पार्ट को खाते हैं उसे हम एडिबल पार्ट कहते हैं। जैसे आपके रूट की बात करो, कुछ प्लांट्स के हम रूट खाते हैं, जैसे आपका बीट्स हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, जो आपका अदरक हो गया, तो इन सब का हम रूट खाते हैं। तो ये इसका जो इस प्लांट का जो एडिबल पार्ट होगा वो रूट होगा, ठीक है। या स्टेम है आपका, पोटैटो है, शुगर केन है, ठीक है, ब्रोकली स्टेम भी हम खाते हैं। तो ये इनका इनका जो एडिबल पार्ट होगा ये क्या होगा, स्टेम होगा। लीफ की बात करें, आपका पालक है, इनका जो एडिबल पार्ट होगा वो क्या होगा, लीफ होगा। सेब, संतरा, केला की बात करें, इनका जो एडिबल पार्ट होगा वो हमारा फ्रूट होगा। हम उसके पत्ते को तो नहीं खा सकते ना, केले के पत्ते को खा गए, ऐसा सुना है नहीं। आपका कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स खाते हैं, जैसे आपका कॉलीफ्लावर है, आपका जो गोभी है उसका फ्लावर खाते हैं हम लोग। तो इसका जो फ्लावर, जिस प्लांट का फ्लावर खाते हैं उस पार्ट को हम एडिबल पार्ट कहते हैं। देन कुछ प्लांट के हम सीड्स खाते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स खाते हैं, जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी पल्सेस हैं, उनका हम सीड्स खाते हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या, उनके अगर उस प्लांट की बात करें तो उसका जो एडिबल पार्ट होगा उसका क्या होगा, सीड होगा। तो हम लोग देख लिए कि ह्यूमंस क्या खाते हैं, इंसान क्या खाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन या ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट एनिमल ईट, दैट दे ईट, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। वो क्या खाते हैं इसके बेसिस पे उनको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है हर्बीवोर्स, दूसरा होता है कार्निवोर्स, तीसरा होता है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट। जो पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें आप हर्बीवोर्स एनिमल कहते हो, ठीक है। दूसरे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं फॉर देयर होल ऑफ द लाइफ, आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे आपके कार्निवोर्स, मैंने बताया जो भी एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं, सिर्फ एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। एक एनिमल अपनी भूख मिटाने के लिए जब दूसरे एनिमल को खाता है, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके कई सारे लिजर्ड्स हैं, मतलब सारे लिजर्ड्स हैं, और लायन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके, स्नेक हैं, ठीक है, सरपेंट्स हैं। तो ये सारे क्या है आपके अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे एनिमल खाते हैं। आप देखे होंगे छिपकली, बहुत सिंपल, आपके घर में पाई जाती है। आप वो क्या खाती है, आपके घर में कीड़े मकोड़े खाते हैं। आपके घर में वो रहती इसलिए है क्योंकि आपके घर में कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है। आपके सांप है, वो चूहे खाता है, ठीक है। आपके घर में चूहे होंगे तो सांप आपके घर में ऑब्वियस आएगा, क्यों, क्योंकि आपके घर में चूहे हैं, आपका खाना उसके घर में, आपके घर में है, तो वो आएगा पीछा करते करते। शेर है, जंगल में रहता है तो जंगली जानवर को खाता है, आपका हिरन है वगैरह वगैरह, ठीक। क्रोकोडाइल, अगेन क्रोकोडाइल वो भी आपका एक कार्निवोरस एनिमल है, वो भी दूसरे एनिमल पे फीड करता है। तो ये सारे एनिमल क्या हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हर्बीवोर्स पे। हर्बीवोर्स क्या होता है, वो एनिमल जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट पे, ठीक है। जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें आप हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि आपके एलिफेंट है, रैबिट है, हॉर्स है, काऊ है, गोट है, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम तक सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। उन्हें आप हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हो। नेक्स्ट आपके जो थर्ड कैटेगरी आती है जो कि दोनों खाते हैं, आपके एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, उनको आप ओमनीवोर्स कहते हो। और इसी में आपके आते हैं ह्यूमंस।
डॉग, बियर, कैट, ये सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको आप प्लांट प्रोडक्ट दोगे तब भी वो खा लेंगे, इनको आप एनिमल प्रोडक्ट दोगे तब भी खा लेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स क्या होते हैं। आगे आपकी बुक में दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है। पहला वर्ड लिखा है नेक्टर। क्या होता है? प्लांट जो है वो उसका जो फ्लावर होता है उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड पाया जाता है जो कि बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, जिसको खाने के लिए कई सारे एनिमल्स आते हैं, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका बीज है, हनीज बीज, आपके मॉस्किटोज हैं, मेल मॉस्किटो हो गए, या फिर कुछ बर्ड्स हैं लाइक हमिंग बर्ड हो गई, वो इस पे डिपेंडेंट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए। तो ये जो नेक्टर है ये आपके फ्लावर्स में होता है, और ये फ्लावर्स में इंसेक्ट या बर्ड्स आते हैं इस नेक्टर को सक करने के लिए, इंसेक्ट नेक्टर को खाने के लिए, और बदले में ये पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर का। और जो हनी बी होता है ये इसी नेक्टर का यूज़ करता है फॉर द मेकिंग ऑफ देयर हनी। जो हनी बनाता है वो हनी इसी नेक्टर का बनाता है। तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हनी को मिलती है वो एक्चुअली प्लांट से मिलती है, इसी नेक्टर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं स्प्राउटिंग पे। स्प्राउटिंग क्या होता है? सिंपल सा शूटिंग ऑफ अ सीड। आप किसी भी सीड को लीजिए, आप उस सीड को 2 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप देखेंगे उसमें एक वाइट कलर के कुछ शूट डेवलप हो जाएगा, उस एक्चुअली रूट होता है। उस रूट को आप उस सीड को जब आप शोन करेंगे तो वो बहुत ही फास्ट से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, एक नए प्लांटलेट को बना देगा। तो जिस प्रोसेस में हम इस स्प्राउट्स को डेवलप कराते हैं उस प्रोसेस को हम लोग स्प्राउटिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।